हेलो फ्रेंड्स, भोजपुर स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं राजीव। आइए क्लास 9th के प्रश्नावली 1.1 में जो प्रश्न के पहले परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या के बारे में हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। आइए देखिए परिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो वैसी संख्या जो p बटा q के रूप में हो, ठीक है, जिसका मस निकालने पर 1 प्राप्त हो तथा q जो है 0 के बराबर न हो, उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। आइए देखते हैं। देखिए जैसे 4/5 है और 3/4। 4/5 करने का मतलब ये p बटा q के रूप में है। ये p है और ये नीचे वाला क्या है, q है। तो p का मान कितना 4 हुआ, q का मान 5 हुआ। कहने का मतलब q जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो q इसमें 0 के बराबर नहीं है, ठीक है। तो ये 4/5 क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया। अब देखिए ये 3/4 है, 2/3 है, 22/7 है। अब देखिए 22/7 जो है ये पाई का मान होता है। तो 22/7 जो होता है हमेशा परिमेय संख्या होता है। और ये देखिए पाई का मान, जो पाई सिर्फ पाई होगा वो है अपरिमेय संख्या। आइए देखिए ये समझ में आ गया। अब दूसरा देखिए परिमेय संख्या, ये हो गया अपरिमेय। अब देखिए परिमेय संख्या उल्टा हो गया। अब देखिए अपरिमेय संख्या। देखिए वैसी संख्या जो p बटा q के रूप में हो, ठीक है, सॉरी, वैसी संख्या जो p बटा q के रूप में न हो, ठीक है ना, नहीं होना चाहिए, तथा q जो है 0 के बराबर भी नहीं होना चाहिए और उसका पूर्ण वर्ग नहीं होता है, उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे देखिए √2 है, √5 है, √3 है, ये सब क्या है, अपरिमेय संख्या है। पाई क्या होगा, ये अपरिमेय संख्या होगा। अब जैसे देखिए मान लीजिए रूट में 25 हो गया, रूट के 25 हो गया, तो √25 जो होता है इसका पूर्ण वर्ग होता है 5 × 5 होगा, ठीक है। तो 5 × 5 करने का मतलब हो जाएगा 5 × 5। तो ये हमेशा क्या है, पूर्ण वर्ग है। तो पूर्ण वर्ग अगर होगा तो क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या होगा। इसलिए इस सब का पूर्ण रूप से पूर्ण वर्ग नहीं हो पाएगा। √3 का पूर्ण वर्ग आप नहीं निकाल सकते हैं, होगा लेकिन दशमलव में आएगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि यह क्या है, अपरिमेय संख्या है। ये सब अपरिमेय संख्या है। अब आइए देखिए नीचे, भाज्य संख्या किसे कहते हैं। वैसी संख्या जो स्वयं से, ठीक है, तथा 1 से एवं किसी अन्य संख्याओं से विभाजित हो जाए, उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। वैसी संख्या जो स्वयं से 1 से तथा किसी अन्य संख्याओं से विभाजित हो जाए, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 4 है, 4 को जैसे कहने का मतलब 1 से भी विभाजित हो जाएगा, 4 2 से भी हो जाएगा, 4 से हो जाएगा, ठीक है। तो ये हम कह सकते हैं कि 4 एक भाज्य संख्या है। अब ये देखिए 4, 6, 8, 9 ये सब क्या भाज्य संख्या है। अब ये भाज्य संख्या होगी। अब देखिए अभाज्य संख्या, वैसी संख्या जो स्वयं से तथा 1 से विभाजित हो जाए और किसी अन्य संख्याओं से विभाजित न हो, उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है। जैसे देखिए 2 है, 2 क्या है, 1 से विभाजित होगा लेकिन 2 से होगा, यही 2 से होगा, ठीक है ना। अब 2 किसी अन्य संख्याओं से विभाजित नहीं होगा। अब 3 है, 3 को किससे करेंगे, 1 से करेंगे और 3 से करेंगे। यानी कहने का मतलब 1 से और स्वयं अपने आप से विभाजित हो, उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है। आइए देखिए क्लास 9th का प्रश्नावली 1.1 के प्रश्न संख्या 1 बनाने का प्रयास करते हैं। ये देखिए, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p और q पूर्णांक है, यानी q बराबर नहीं है 0 के। तो ऐसे हम कह सकते हैं कि हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है। हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है, ठीक है। अब देखिए कैसे है, p बटा q कहने का p बटा q के रूप में, यानी q जो है 0 के बराबर नहीं है, ठीक है। तो कहने का मतलब 0 किधर जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ठीक है। और नीचे 1 या 2 कुछ भी मान सकते हैं, 1 हो गया, 0 हो गया, 2 हो गया, ठीक है ना। तो हाँ शून्य एक परिमेय संख्या इसलिए कि p बटा q के रूप में तो है, p बटा q के रूप में, लेकिन q जो है 0 के बराबर नहीं है। तो q जो है, देखिए q जो है 0 के बराबर नहीं लिया है, 1 ले लिया है, 1 हो जाएगा, 2 ले लिया, कोई भी अंक ले सकते हैं, लेकिन ये जो p है p 0 हो सकता है, ठीक है ना। अतः हम कह सकते हैं कि शून्य एक परिमेय संख्या है।